हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भर्तृहरि नीति सत्य की मूर्ख निंदा पद्धति के श्लोक लेकर के आए हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्न जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं वो भी हम लेकर के आए हैं। और एक इन्फॉर्मेशन भी और आपको देनी थी कि केवीएस की वैकेंसी के लिए फॉर्म कल से फिल आप कर सकते हैं 5 दिसंबर से। और इसमें 50% ग्रेजुएशन में मस्ट है और आपका सीटेड क्लियर होना चाहिए, लेकिन आप अपेयरिंग में ना हो, ठीक है। और ये पहले जो तो ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है एग्ज़ाम ये। तो इसकी तैयारी आप अपनी बेहतर करिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जीके करंट वगैरह भी अपनी मजबूत करते रहिए। चाहे तो किताब खरीद लीजिए या कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो ज़्यादा करंट वगैरह अच्छे कराते हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपना नीति सत्य की मूर्ख निंदा पद्धति के विगत महत्वपूर्ण प्रश्न श्लोकों की अर्थ सहित प्रश्नोत्तरी। देखिए ये श्लोक है। बोद्धारो मत्स्यग्रस्ताः प्रभवा स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। फिर से देख लीजिए। बोद्धारो मत्स्यग्रस्ता प्रभवा स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। कवि, इसका अर्थ देख लीजिए। कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं है, ऐसा कवि भर्तृहरि कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों लगता है ये देख लीजिए कारण। क्योंकि पंडितगण ईर्ष्याग्रस्त होते हैं। भर्तृहरि का कहना है कि पंडितगण ईर्ष्याग्रस्त होते हैं, इसीलिए मुझे सुभाषित वचनों का नहीं लगता कि कोई सच्चा पारखी है। फिर क्या कहते हैं और कारण क्या बताते हैं। निपवृंद गर्भ में मद होते हैं, ये दूसरा कारण हो गया। तथा अन्य शिक्षित लोग अज्ञान से दबे होते हैं। महाकवि भर्तृहरि ये कह रहे हैं कि मेरे जो सुभाषित वचन है उसको मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सच्चा पारखी मुझे अभी तक मिला है, क्योंकि सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं मिला है। पंडितगण ईर्ष्याग्रस्त होते हैं उन्होंने कहा। फिर कहा नृपवृंद गर्भ में मद रहते हैं या मस्त रहते हैं उसे। फिर उसके बाद शिक्षित लोग अज्ञान से दबे होते हैं, अतः सुभाषित आज तक हृदय में रह गया है। वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सुभाषित वचन है वो सच्चा पारखी नहीं मिल रहा है और पंडितगण ईर्ष्याग्रस्त होते हैं और शिक्षित लोग जो होते हैं अज्ञान से दबे होते हैं, इस कारण उसे बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला है, उसे बाहर निकलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी कुछ कहना चाहिए शायद। फिर वो कहते हैं कि अतः कुछ कहता हूँ, संभवतः भविष्य में कोई कदरदान निकल आए। वो कहते हैं मैं अपने सुभाषित वचनों को नहीं कह पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भविष्य में ऐसा लगता है कि शायद उसका कोई सच्चा कदरदान निकल आए। फिर उन्होंने ये बताया है कि इस पद में श्लोक यानी कि जो छंद है ये भर्तृहरि का नीति शतक है, ये मुक्तक छंद है। और इसमें जो है तो श्लोक छंद या अनुष्टुप छंद का एक ही लक्षण है। ये जो श्लोक है इस पद में श्लोक छंद है और श्लोक या अनुष्टुप का एक ही लक्षण होता है, ये बताया गया है। ये आपके जो श्लोक है ना, भर्तृहरि कृत नीति शतक की मूर्ख निंदा पद्धति का जो श्लोक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके किसमें यूपीएससी में, एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, पीजीटी में ये इससे जुड़े हुए प्रश्न आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मूर्ख निंदा पद्धति का श्लोक। और इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला देखिए, अबोधोपहताश्चान्ये। यहाँ देखिए आया है अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। सूक्ति, ये जो सूक्ति है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, नीति शतक से ली गई है या नीति शतके, है ना। अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम सूक्ति मस्ती किसमें से ली गई है, नीति शतक से ली गई। यूपीएससी में ये प्रश्न आपका आ चुका है और एलटी में ये प्रश्न 2018 में आ चुका है। फिर जीर्णमंगे सुभाषित, यहाँ जो सुभाषित शब्द आया है, ये जो सुभाषित शब्द आया है ये किसके लिए या किसके शरीर में अंगस्थ है, तो ये भर्तृहरि के लिए आया है, भर्तृहरि के शरीर में अंगस्थ है। फिर नीति शतक की भाषा है, जो भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है वो बहुत ही सरल सुबोध भाषा में लिखा है। यही प्रश्न आया भी है पेपर में
कि नीति शतक की भाषा कैसी है, तो नीति शतक की भाषा है अति सरल और सुबोध। ये आपका टीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। चौथा प्रश्न, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है छंद में। किस छंद में लिखा है, मैंने आपको बताया है मुक्तक छंद में लिखा है। किसमें लिखा है, मुक्तक छंद लिखा है। भर्तृहरि को शतक त्रय भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे। कौन कौन से, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। पहले इन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, फिर उसके बाद नीति शतक लिखा, और फिर वृद्धावस्था में आते आते कहा जाता है कि वैराग्य को उन्होंने धारण किया, तो वैराग्य शतक लिखा। जो श्रृंगार शतक है उसमें 103 श्लोक की रचना है, फिर नीति शतक में 101 की रचना है, और वैराग्य शतक में 111। कुल इनके श्लोकों की संख्या 1040 मानी जाती है, और कुछ आलोचक इनको 1030 श्लोक भी इनकी संख्या मानते हैं, लेकिन 1040 ही है। फिर शतक त्रय के रचयिता है, मैंने बताया शतक त्रय के रचयिता कौन है, भर्तृहरि हैं। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए और अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो प्रश्न मैं करा रही हूँ ये आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के अलावा केवीएस की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न आपके केवीएस में आए हुए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।